राम जय जय राम। आप आप सभी भाइयों बहनों को सनातन धर्म चैनल में हार्दिक स्वागत है। श्री राम आप जय सभी से राम जय जय अनुरोध है राम। कि श्री चैनल राम को जय सब्सक्राइब करें, राम लाइक जय करें जय और शेयर राम। करें। श्री राम जय यहाँ राम आपको जय जय संपूर्ण रामायण का राम। पाठ सुनने के लिए श्री मिलेगा, राम जय हिंदी राम अनुवाद के जय साथ जय में। राम। सब लोग श्री इस कथा राम में जय सम्मिलित होइए राम जय और जय राम नाम के राम। पाठ श्री का राम और जय राम राम नाम के जय रस जय का आनंद राम। लीजिए। श्री राम वो कहते जय हैं राम कि जय राम जय नाम की लूट है, राम। लूट सके तो लूट, श्री राम जय राम अंत समय जय पछताएगा, राम। प्राण जाएंगे छूट। श्री तो राम जय भाइयों, राम जय यहाँ जय लूट है राम। भगवान राम की। तो श्री जितना राम जय आप इसको राम बटोर सकते जय हैं, जय बटोर राम। लीजिए, समेट लीजिए। श्री राम जितना जय राम सुन जय सकते जय हैं, जितना इसमें सम्मिलित हो राम। सकते हैं, श्री राम सम्मिलित होने की जय कोशिश राम करिए। चैनल जय को जय सब्सक्राइब करिए, राम। ज्यादा से ज्यादा शेयर श्री करिए। राम जय चलिए आगे राम की कथा हम जय लोग जय सुनते हैं। श्री राम। पंडित श्री रमेश राम उपाध्याय। जय राम जय जय राम। बालकांड के 220वें दोहा तक कथा कल हम लोग ने सुनी थी। बताइए आप लोगों ने कल की कथा क्या सुनी थी। राजन जी महाराज जी कहते हैं, पूछते हैं, बताइए कल आप लोगों ने क्या सुना था। बड़े विनोद से कहते हैं वो, अब बड़ा विनोद भी करते हैं महाराज जी, और कितने इस तरह से पूछते हैं। बहुत सारे लोग कथा को जो सुनते हैं हाथ उठाते हैं और बताते हैं कि हमने महाराज जी यहाँ तक की कथा सुनी थी, यहाँ से आगे की कथा है। तो उसी तरीके से मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग बताइए कल कथा कहाँ तक हमने सुनी थी। कल हम लोगों ने कथा सुनी थी कि विश्वामित्र जी अहिल्या को तारते हुए राजा जनक के नगर के दरवाजे पर आ गए हैं, नगर की सीमा में आ गए हैं। वहां आकर आम के पेड़ के नीचे वो आकर बैठ गए हैं, वहीं आसन लगा के हैं। हर मुनियों को, हर आदमी का कहते हैं कि आवत ही हर से नहीं नैनर नीर सने, रही मन वहां न जाइए कंचन बरसे ने। तो भगवान कहते हैं बिना बुलाए किसी के घर नहीं जाना चाहिए। उसी लिए महर्षि ऋषि और रामचंद्र भगवान लक्ष्मण जी उस उनके सीमा पर आकर एक पेड़ के, सुशुद्ध पेड़ के बट के नीचे आकर बैठ जा रहे हैं लोग। अब वो मन में ये नहीं सोच रहे हमें कोई बुलाए या न बुलाए, वो समझ रहे हैं सब बातों को, लेकिन जानते हैं कि राजा कान में जब पहुंचेगी तो वो जरूर हमें लेने के लिए आएंगे। सभी बातें कान राजा जनक तक पहुंच गई है। राजा जनक जी आए हैं और विश्वामित्र जी को लेकर अपने नगर में गए हैं और एक सुंदर उचित भवन में उन्होंने वास कराया है। भगवान से उन्होंने, विश्वामित्र मुनि ऋषि श्रेष्ठ से पूछा कि ये दोनों बालक कौन हैं, क्या जगत गुरु जगत नंद हैं, जगतानंद हैं, या किसी ऋषि मुनि के संतान हैं, या कौन है, जड़ है, चराचर है, कौन है। कितनी रूप मैंने कभी आज तक देखी नहीं है जिसके अंदर इतनी आकर्षण हो, इतनी ये है कि हमें खुद मैं विदेह होकर भी विदेह हो रहा हूं। मैं एक बैरागी हूं, फिर बैरागी का स्वभाव से भी मैं च्युत हो रहा हूं, मैं परिचित हो रहा हूं। फिर भगवान ने बड़े इशारे से विश्वामित्र जी को मन से मन ही बात में समझाया कि मैंने हमारा भेद मत खोलिएगा, रहस्य को रहस्य रहने दीजिएगा। विश्वामित्र जी समझ गए। फिर उन्होंने बताया कि अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, हमारे मख की, हमारे यज्ञ की रक्षा करने के लिए ये हमारे साथ गए थे। ताड़िका सुबाहु हमारी इसको मार कर हमारे यज्ञ को संपन्न किए। इसके बाद हम लोग आपके नगर की तरफ आए। तो आगे कथा हम शुरू करते हैं। आगे कथा आप सुनिए, ध्यान दीजिए। कहूँ सखी असको तनुधारी, जो न मोह रूप निहारी। कौश प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी।
ये दो दशरथ के डोट डोटा, बाल मरालन के कल जोटा, मुनि कहो सुख मख के रखवारे, जिन्हरन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभुज मृदमोचन, कौसल्या सुत सो सुख खानी, नाम राम धनुषायक पानी। गौर किशोर वेश बर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुन सखिता सुमित्रा माता। विप्रकाज कर बंधु दो, मग मुनि बंधुधार। आय आए देखन चाप मख, सुन हरसी सबनार। बतकई हो रही है, बातें कर रही हैं। भगवान रामचंद्र जी विश्वामित्र जी की आज्ञा लेकर नगर भ्रमण कर लिए आए हैं, नगर घूमने के लिए आए हैं। उन्होंने आयश लिया कि हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो लक्ष्मण नगर को घूमना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। मैं आपकी आज्ञा लेकर थोड़े समय में नगर घुमाकर वापस आ जाऊंगा, यदि आप आज्ञा दे तो। भगवान विश्वामित्र कहें कि तुम्हारे जैसा कौन हो सकता है नीति के पालन करने वाला, जो कहीं भी जाने से पहले पूछ कर जाने के लिए। बोले जाओ राम, जाओ, आप लोग नगर घूम कर चले आओ। जब नगर में घूमने जा रहे हैं तो जहां जहां जा रहे हैं वहां सखियां, औरतें, आदमी, पुरुष जब देख रहे हैं वो लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं, सुनिए। चौपाई का पूरा अर्थ पढ़कर आपको सुना रहा हूं। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने सुना है, उसे सुनो। क्या सुना है? ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ के पुत्र हैं। बाल राजहंसों सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मदों को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। आगे जो श्याम वर्ण वाले हैं वो कौशल्या जी के पुत्र हैं और उनका नाम राम है। तो कहती भाई, जो पीछे जो गोरे खड़े हैं वो कौन है उनके पीछे पीछे? तो कहती है सखी, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए हाथों में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। उनकी माता का नाम सुमित्रा। भगवान राम के पीछे जो गौर वर्ण के हैं, कंधे में धनुष लिए हुए और उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, वे राम के छोटे भाई और सुमित्रा के पुत्र हैं। तब कहती, भाई ये लोग कहाँ गए थे? मुनि के साथ कहाँ घूम रहे हैं? मुनि के साथ क्या काम है इनका, किसे जा रहा है? तो फिर सखी बता रही, दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके, उनका यज्ञ की रक्षा करके, ताड़िका सुबाहु मारीच को मारकर, फिर रास्ते में मुनि गौतम ऋषि अहिल्या का उद्धार करके यहां धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यहां किस लिए आए हैं? धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक काई, जोग जानकी यह भरोई। जो सखी नहीं देखी नर ना हो, पन परिहरि हट करई विबाहु। को कहे भूपति पहचाने,
मुनि समेत सादर सन माने, सखी परंतु पनिराउ न तजई, विधि बस हठी अविवेक कहीं भजई। को कह जो भलया हई विधाता, सब कह सुनिए उचित फलदाता। जो जान कहीं मिलहि बरए हो, नाही नयाली यहाँ संदेह हो। अपने अपने मनो के भाव। जो विधि बस अस बने संजोगो, को कृत कृत्य हो सब लोगो। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहू कहे आ वही यही नाते। नहीं तहम कहूँ सुनहु सखी, इन कर दर्शन दूर। यह संकट तब होई जब पुण्य पुरा कृत भूर। एक सखी कहती है कि इनका तो दर्शन दुर्लभ है। हमारे सखी का संयोग है, ये संयोग है कि इस धनुष योग को देखने के लिए आए हैं और इनका वर्ण होगा। सुनिए कथा को। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहती है, कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। दूसरी से कह रही है। किसी ने कहा, और कोई और सखी कह रही है, किसी ने कहा राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया, परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। बोला राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। कहते हैं सती जब वो यज्ञ कर रहे तो कहती है कि हठ माने प्राण छूट जाए कोई बात नहीं, लेकिन हठ नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए राजा अपने हठ नहीं छोड़ेंगे, अपने जिद नहीं छोड़ेंगे, अपना प्राण नहीं छोड़ेंगे, चाहे विवाह हो चाहे मत हो। कोई कहती है यदि विवाहता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। सब सखी कह रही हैं। सब जो देखिए कितने संयोग की बात बढ़ रही हैं, कितनी तर्क संगत बातें हैं। जो देव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृत हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इससे इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी यहां आवेंगे, यहां इसी नाते आए हैं और विवाह हो जाएगा तो फिर इसी नाते तो कभी आएंगे तो इनका दर्शन हुआ। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनकी दर्शन भी दुर्लभ है। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों का बहुत पुण्य हो। ये सारी बातें आपस में कर रहे हैं सर। बोले अपर कहूँ सखनी का, यही विवाहत हित सबही का। को कह शंकर चाप कठोरा, ये श्यामल मृदुगात कसोरा। शुभ असमंजस यह सयान, यह सुन अपर कह मृदुमानी। सखी इन कह को असकाई, बड़ प्रभाव देखत लगु आई। परस जासु पद पंकज धूरी, तरी अहिल्या कृतयग भूरी। सो की राय बिनु शिव धन तोरे, यह प्रतीत परिहर न भोरे। जही बिरंच रचिसिए समारी, तई श्यामल बर रचु विचारी। तासु बचन सुन सब हरसानी, ऐसे कोयु कहे मृदुबानी।
ही हर साई बर साई सुमन समुख सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंद दो तहां रहा तह तह परमानंद। सखियां आपस में नाना प्रकार की बातें कर रही हैं, एक दूसरे से अपने 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 मत, अपने अपने सुझाव, अपने अपने तर्क रख रही हैं। कह रही है दूसरे का, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कुमार शरीर के बालक हैं। तो कोई दूसरी सखी क्या कहे, हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध में कोई कोई ऐसा कहता है कि ये देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। कहते हैं कहन के सखी कह रहे, सतसैया के दोहरे अरुणावक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। समझ गए ना? उसी तरह से सखियां बात कर रही हैं, कहीं कि देखने में तो बड़े छोटे हैं लेकिन परम वीर हैं, परम तेजस्वी हैं, प्रतापी हैं। कह रही हैं करें कि जिस ब्रह्मा ने सीता को संवारा, हाँ कहते हैं कि जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श आकर अहिल्या तर गई, मैंने सोच ली कितनी प्रतापी है, जिनके चरण कमलों की धूलि से अहिल्या तर गई, पत्थर से नारी बन गई। जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष बिना तोड़े रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। माने मन में विश्वास, मन में यदि विश्वास है तो सब कुछ है, विश्वास नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। अविश्वास, संशय भरा काम कोई नहीं करना चाहिए। संशय युक्त होकर काम कीजिए, मन में विश्वास, दृढ़ विश्वास कीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए, सफलता जरूर मिलेगी। जिस ब्रह्मा ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो। सबने बोला, हे प्रभु तुम्हारे नहीं कहते हैं कोई अच्छी बातें सुनते तो कहते हैं भाई तुम्हारे मुंह में दूध भात, जो तो तुम कहा वो सच हो। ऐसी सब सखियां कहने लगी, हे सखी भगवान करे ऐसा ही हो, तुम्हारी बातें सच हो। सुंदर मुख सुंदर नेत्र वाली स्त्रियां कहते हैं कैसे, हिया हर साहि बर साहि सुमना सुमुखी सुलोचन वृंद, जाहि जहां जहां बंद दो तह तह परमानंद। तो सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली स्त्रियों की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही है। जहां जहां दोनों भाई जाते हैं वहां वहां परम आनंद छा जाता है, परमानंद छा जा रहा है और सब औरतें पुरुष उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। पूरब दिस गे दो भाई, जहां धनु मकहित भूमि बनाई, अति विस्तार चारु गज ठारी, विमल वेदिका रुचिर संवारी, चाहु दिश कंचन मंच विशाला, रचे जहां बैठहि महिपाला, तेहि पाछे समीप चाहु पासा, अपर मंच मंडली विलासा, कछु कहूँ सब बात सुहाई, बैठई नगर लोक सब जाई, तिनके निकट विशाल सुहाए, धवल धाम बहुवरन बनाए, जहाँ बैठे देखहि सब नारी, जता जोग निज कुल अनुहारी, पूरा बालक कही कही मृदु बचना, साधुर प्रभु ही देखा वही रचना, सब शिशु मिस प्रेम बसा, परसिम नो हर गात,
तन पुल कहीं तुहर सहिया देख देख दोबरा। क्या कर रहे हैं? सब शिशु यही मिस प्रेम बसा परसि मनोहर गात। तन पुल कहीं अति हर सहिया देखी देखी दो भ्रात। अब क्या है, भगवान लक्ष्मण गलियों से गांव से घूमते घूमते किस तरह से पूर्व दिशा की तरफ गए। कहां पर? जहां धनुष यज्ञ होना है, जहां धनुष शिव जी की धनुष रखी हुई है, उस धनुष यज्ञमकशाला में जा रहे हैं। दोनों भाई नगर के पूर्व ओर गए, जहां धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। वह बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था, जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। और क्या है उसकी शोभा? चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे, जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मंचों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। फिर आगे, वह कुछ ऊंचा था और सब प्रकार से सुंदर था। कुछ मंच ऐसे थे जो बहुत ऊंचे थे और सब प्रकार से सुशोभित थे। जहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे, उनके पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए थे। उसकी शोभा बनाई हुई थी, आकृति। जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य, जिसको जहां बैठना उचित है, बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक श्री राम जी को यज्ञशाला की रचना दिखा रहे थे। वहां पर सब बच्चे आए हुए हैं भगवान राम के पास, और सब जग होकर बता बता के दिखा रहे हैं कि यहाँ पर ऐसा होगा, यहाँ पर ऐसा होगा। सब वहां का विस्तार कर रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के बस होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं। वो उनको छू छू कर भी देख रहे हैं कि भगवान का शरीर कैसा है, और देख देख कर प्रसन्न हो रहे हैं और मन में हर्षित हो रहे हैं, पुलकित हो रहे हैं। और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत वर्षा हो रहा है। बच्चे सब भगवान के रूप हैं। शिशु सब राम प्रेम बस जाने, प्रीत समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाए, सहित स्नेह जाहि दो बाए। राम देखा वही अनुजय रचना, कहे मृदु मधुर मनोहर वचना। लवन में समो भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन पाया। कहते हैं लव निमेष मोह भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला, चितवत चकित धनु समखसाला। कौतुक देखी चले गुरु पाई, जानी विलंब त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई, भजन प्रभाव दिखावत सोई। कही बातें मृदु बचन सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। सभय सप्रेम विनीत अति, सकुच सहित दो भाई। गुरु पद पंकज नाई सिर, बैठे आयुष पाय। बच्चे भगवान को यज्ञशाला दिखा रहे हैं, घूम घूम कर बड़े कौतुक कर रहे हैं, उनको छू छू कर प्रसन्न हो रहे हैं और हर्षित हो रहे हैं। उनको आनंद हो रहा है। भगवान समझ रहे हैं कि बच्चे कितने आनंद विभोर हो रहे हैं। भगवान भी उनके साथ विनोद कर रहे हैं और सारी मजा रख रहा है। क्या कर रहे हैं सुनिए। श्री राम जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि का स्थानों को प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह और आनंद प्रेम और बढ़ गया। भगवान भी और प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छी बातें कर रहे हो, बड़ी अच्छी बता रहे हैं। इससे बालक और खुश हो रहे हैं। वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं। कोई कहता है भगवान इधर आके चलिए, ये देखिए ये देखिए। कोई कहता है इधर आइए, इधर देखिए इधर देखिए। तो भगवान सबके मनों के भाव समझते हुए और सबके मनों का
मनोकामना पूर्ण करते हुए और सबको खुश कर रहे हैं बच्चों को। आप प्रत्येक के बुलाने पर वो जिधर बुला रहे हैं उधर वो भगवान घूम घूम कर जा रहे हैं और देख रहे हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है। दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। वो बड़े खुश होते हैं कि हमने बुलाया, भगवान आ गया हमारे पास। कोमल मधुर और मनोहर वचन कर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं। जिनकी आज्ञा पाकर, सोचिए, जिनकी आज्ञा पाकर रचय जासु अनुशासन, कहा लौ निमेष मोह भुवन निकाया, रचय जासु अनुशासन पाया। जिसके लौ मस्तिष्क की सारा से सारी ब्रह्मांड और सृष्टि की रचना हो जाए, वो भगवान धनुष की रचना, यज्ञ की रचना देख रहे हैं और कितना प्रसन्न हो रहे हैं। वही कह रहे हैं कि जिसकी आज्ञा पाकर माया लौ निमेष, एक पल के अंदर चौथाई समय में, एक पल के चौथाई समय में ब्रह्मांड के समुच रचना कर डाले थी। वो भगवान यज्ञशाला घूम घूम कर देख रहे हैं। वही दिनों पर दया करने वाले, कह रही हैं कि वही दिनों पर दया करने श्री राम जी भक्ति के कारण, बच्चों के भक्ति बस बढ़कर वो धनुष यज्ञ को यज्ञशाला देख रहे हैं। श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर, मैंने ऐसे देख रहे हैं जैसे आश्चर्य हमने कभी देखा ही नहीं है, ऐसे आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। और इसी प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर हुई। देर हो रही है, गुरु कहेंगे कि अब इतने देर हो गया, अभी तक कहाँ बैठे हैं सब, देर हो रही है, मन में डर हुआ। इसको क्या कहते हैं? मन, आज्ञा पालन, नम्रता, अनुशासन। अब जिस नाम से बुलाइए इसको अनुशासन, कि हाँ हमने घर से निकला है, इतना देर हो गया, हमको घर पहुंचना चाहिए। हमने आज से लेकर थोड़े देर के लिए निकला था, अब इतना देर हो गया। यही अनुशासन है, यही आज्ञा है, यही मन का भाव है। मने कहते हैं कि जिनके डर से पूरी संसार विश्व डरता है, वो अपने गुरु के आज्ञा से डर रहे हैं। क्या कर, जास त्रास डर कहूं डर होई, आप भजन प्रभाव दिखावत हुई। कही बातें मृदु मधुर सुहाई, किए विदा बालक बरियाई। छोटे छोटे बच्चों को जबरदस्ती भेज रहे हैं कि भाई लेट हो रहा है, जल्दी। गुरु से थोड़े समय के लिए आज्ञा लेकर आया था, अभी देर हो रही है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, मर्यादा, इस संसार में क्यों इसलिए उन्होंने जन्म लिया है? मर्यादा की रचना करने के लिए सृष्टि में, कि सब लोग इसी मर्यादा के भाव में जिंदगी को जीना चाहिए। एक मर्यादा का उन्होंने रचना करने के लिए ही संसार में उन्होंने जन्म लिया है। इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम नाम उनको रखा गया है। वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भयानक नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं सबको। उन्होंने कोमल मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया और भाई को लेकर चले। फिर भय प्रेम विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु जी के चरण कमल में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठ गए। जल्दी से जल्दी वो गुरु के पास पहुंचे हैं और जाकर जल्दी जल्दी गुरु के चरणों में माथा टेके हैं और जाकर अपना फिर उनके पास गुरु की आज्ञा पाकर बैठ गए। बिगर कहे नहीं, उन्होंने बोला कि बैठ जाओ, तो बैठ गया। निसी प्रेम बस मुनियायुष दीना, सवहि संदया बंधन कीना। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जो गजाम सिरानी। मुनिवर सैन खिन्न तब जाई, मुनिवर सैन खिन्न तब जाई। लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोहर लागे। करत विविध जप जोग विरागी, ते दो बंधु प्रेम जनु जीते। गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दिन्ही। रघुबर जाई शयन तब किन्ही, चापत चरण लखन उर लाए।
सब यस प्रेम परम सचुपाए। पुनि पुनि प्रभु का सोवहु ताता, पौड धरे उर पद जल जाता। उठे लखन निस विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरु ते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। भगवान कैसी कैसी लीला कर रहे हैं और कैसे कैसे सृष्टि को मर्यादा में रहने की शिक्षा दे रहे हैं। रात्रि का प्रवेश हो रहा है, संध्या खत्म हो रही है, संध्या के समय से अब रात्रि में आने का समय हो रहा है। उन्होंने आज्ञा दी कि अब संध्या बंदन, संध्या का टाइम हो गया है, क्योंकि अब संध्या के बाद रात्रि आ जाएगी, संध्या बंदन करने का समय हो गया है। रात्रि प्रवेश होते ही संध्या के समय मुनि ने आज्ञा दी, तब सबने संध्या बंदन किया। और फिर प्राचीन कथाएं तथा इतिहास कहते कहते सुंदर रात्रि दोपहर बीत गए। भगवान ने, मुनि जी ने भगवान लोग बैठाकर नाना प्रकार के कथा वृत्तांत कर रहे थे। तब श्रेष्ठ मुनि ने जाकर शयन किए। दोनों भाई उनके चरण दबाने लगे। सबसे पहले कौन शयन किए? विश्वामित्र जी जाकर शयन किए और दोनों भाई उनके चरणों को दबा रहे हैं, दबाने लगे। जिसके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप प्रयोग करते हैं। कहते हैं चरण कौन दबा रहा है? जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर अपने गुरु के पैर दबा रहे हैं। जिसके पैरों के चुनौती के लिए चर चराचर देव दानव दैत्य संपूर्ण सृष्टि नतमस्तक रहती है कि काश उनके चरण कमलों का व्रज मिल जाता, मेरे को धूलि मिल जाती। वो आज अपने गुरु के चरणों पैरों को दबा रहे हैं। दोनों भाइयों के चरण दबाने लगे। जिनके चरण कमलों के दर्शन और स्पर्श के लिए वैराग्यवान पुरुष भी भांति भांति के जप और योग करते हैं और तप करते हैं सहस्त्रों हजार वर्षों वर्षों तक, कि इनके चरण को दर्शन मिल जाते, इनके चरणों का स्पर्श मिल जाता। वे ही दोनों भाई अपने प्रेम, मानो प्रेम से जीते हुए प्रेम पूर्वक गुरु जी के चरण कमलों को दबा रहे हैं। मुनि ने बार बार आज्ञा की, तब श्री रघुनाथ जी जाकर शयन किया। जब गुरु जी ने बार बार कहा, ये नहीं कि एक बार किए, एक बार कह दिया छोड़ के चल दिए, वो दो तीन बार जब कहे तो जाकर उनको छोड़कर जाकर भगवान जो है जाकर आरास सोने के लिए गए। श्री राम जी के चरणों के हृदय में लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। फिर क्या हुआ? मुनि सो गए, विश्वामित्र जी उनके चरण पर दोनों भाई मिलकर दबा गए। इसके बाद जगत पिता जगदीश्वर जाकर श्री राम जी सोने गए, सो रहे हैं। अब छोटे भाई भ्राता लक्ष्मण जी उनके चरणों को दबा रहे हैं। श्री राम कैसे कहते हैं? श्री राम जी के चरणों को हृदय से लगाकर भय और प्रेम सहित परम सुख का अनुभव करते हुए लक्ष्मण जी उनको दबा रहे हैं। प्रभु श्री राम जी ने बार बार कहा, हे तात अब सो जाओ। तब वे उन चरण कमलों को हृदय में धरकर लेट रहे हैं, सो रहे हैं, सोने जा रहे हैं। तीनों सो गए। रात बीतने पर मुर्गे का शब्द कानों में सुनकर लक्ष्मण जी उठे। जगत के स्वामी सृजन सुजान श्री रामचंद्र जी भी गुरु से पहले ही जग गए। राजन जी महाराज कहते हैं कि जो पहले सोया उसको पहले जगना चाहिए। बड़ा हास्य करते हैं, सुनाते हैं, लेकिन पहले कौन उठा? जो सबसे लास्ट में सोया। लक्ष्मण जी पहले उठे, उसके बाद भगवान उठे। इन लोगों ने मंजन पान करके गुरु जी को अपना जल पानी दिए, तो फिर गुरु जी उठे। ऐसी है। सकल सोच करी जाई निहाए, नित्य निवाह मुनि सिरनाए। समय जान गुरु आई सिपाही, लेन प्रसन्न चले दो भाई। भूप बागबर देखा जाई,
जहाँ बसत रिपुर ही लुभाए। लागे बिटप मनोहर नाना बरन बरन बरि बोए बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए निज संपत्ति सुर रूख लजाए। चातक कोकिल कीर चकोरा गुंजत विहंग नटत कलकोरा। मध्य बाग सरु सोह सुहावा मनीषो पान विचित्र बनावा। विमल सलील सरसी जबहु रंगा जल खग कुंजत गुंजत भृंगा। बाग तड़ाग बिलोक प्रभो हर से बंधु समेत परम रम्य आरम्य जो राम ही सुख दे। सब लोग जग गए हैं। असल सोच कर जगने के बाद सब शौच क्रिया करके वे जाकर नहाए। फिर संध्या अग्निहोत्र आदि नित्य क्रम समाप्त करके उन्होंने मुनि को मस्तक नवाया, पूजा किया मुनि जी का, भगवान का, गुरु जी का। और समय जानकर गुरु जी की आज्ञा पाकर दोनों भाई फूल लेने चल पड़े। पूजा के लिए फूल चाहिए, तो सारा क्रियाक्रम से निवृत्त होकर वो लोग बोले कि प्रभु मैं फूल लेकर आ रहा हूं आपके लिए। उन्होंने जाकर राजा का सुंदर बाग देखा, जहां बसंत ऋतु लुभा कर रह गई है। मन को लुभाने वाले अनेक वृक्ष लगे हैं, रंग बिरंगे उत्तम लताओं के भंडार छाए हुए हैं। ऐसी उन राजा जनक की बात थी। नए पत्तों, फूलों, नए पत्ते, फलों और फूलों से युक्त सुंदर वृक्ष अपनी संपत्ति से कल्प वृक्ष भी लजा रहे हैं। माने ऐसे सजे हुए हैं, फल से, फूलों से सुशोभित हो रहे हैं कि कल्प वृक्ष भी उनको देखकर शर्मा रही हैं। पपीहे, कोयल, तोते, चकोर आदि पक्षी मीठी बोल रहे हैं और मोर सुंदर नृत्य कर रहा है। ये एकदम दृश्य, ये एकदम अद्भुत दृश्य जो है, देखकर भगवान मन ही मन सोच रहे हैं। बाग के बीचों बीच सुहावना सरोवर सुशोभित हो रहा है। बीचों में बहुत सुंदर एक सरोवर बना हुआ तालाब, अब बहुत सुशोभित हो रहा है, जिसमें मड़ियों की सीढ़ियां विचित्र ढंग से बनी है। उसका जल निर्मल है, जिसमें अनेकों रंग के कमल खिले हुए हैं। जल के पक्षी कलरव कर रहे हैं और भ्रमर गुंजार कर रहे हैं। बाग और सरोवर को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी भाई लक्ष्मण सहित हर्षित हुए। यह बाग वास्तव में परम रमणीय है, जो जगत के सुख देने वाला है। श्री राम जी को सुख दे रहा है। वो श्री राम भगवान जो है बड़े से आनंदित हो रहे हैं, उसे सुख प्राप्त कर रहे हैं। चौहो दिस चितई पूछ माली गन लगे लेन दल फूल मुदित मन। तेहि अवसर सीता तह आई गिरजा पूजन जननी पठाई। संग सखी सब सुवग सयानी गावहि गीत मनोहर बान। सर समीप गिरजा गृह सोहा बरनि न जाई देखी मन मोहा। मंजन करि सर सखिन समेता गई मुदित मन गौरी निकेता। पूजा किन्न अधिक अनुरागा निजयन रूप सुभग वर मंगा। एक सखी सिय संग बिहाई गई रही देखन फुलवारी। तेहि दो बंधु बिलो कई जोई प्रेम विवश सीता पहयाई। अरे तासु दशा देखी सखिन पुलक गात जलु नैन। कहु कारण निज हर्ष कर पूछहि सब मृदु बैन। भगवान बाग की शोभा देखकर अचंभित हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं और उनको संतोष मिल रहा है और खुशी मिल रही है। चारों तरफ से चारों ओर दृष्टि डालकर अब देख लीजिए, इसमें कह रहे हैं किसी का भी कोई चीज
आपको यदि लेना है तो पहले उससे पूछना जरूरी है। तुलसीदास जी कह रहे हैं आप उससे पहले पूछिए, उससे मांगिए, तब उसको लीजिए। यदि बगैर मांगे बगैर पूछे ले रहे हैं तो चोरी हो रही है, आप चोरी कर रहे हैं, क्योंकि बगैर आज्ञा के आप ले रहे हैं। तो भगवान तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान राम इसमें लिख रहे हैं, चारों ओर दृष्टि डालकर मालियों से पूछकर, उन्होंने माली से पूछा है, वे प्रसन्न मन से पत्र पुष्प लेने लगे। उन्होंने पूछा, इसके बाद फूल तोड़ा। उसी समय सीता जी वहां आई। माता उन्हें गिरजा पार्वती जी के पूजा करने के लिए भेजा था। माने उस टाइम के शिष्टाचार क्या था, उस टाइम का नियम क्या था। माता ने सीता जी को पार्वती जी के पूजन के लिए भेजा था, तो अपने मन से नहीं आई है, माता जी पूजन के लिए आई। साथ में सब सुंदरी और सियानी सखियां हैं जो मनोहर बाणी से गीत गा रही हैं। सरोवर के पास गिरजा जी का सुशोभित मंदिर है, पार्वती जी का, माता जी की मंदिर है, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, देखने पर मन मोहित हो जाता है। सखियों सहित सरोवर में स्नान करके सीता जी प्रसन्न मन से गिरजा के मंदिर में गई। उन्होंने बड़े प्रेम से पूजा की और अपने योग्य सुंदर वर मांगा। उन्होंने क्या कहा अपने मन में सुंदर वर कि हे माते, हमें हमारे लायक ही वर दो। सखियां बहुत सारी हैं जो सीता जी के साथ आई हुई हैं, उसमें से एक सखी बिछड़ गई, दूर हो गई। एक सखी से संग भी आई, सीता जी के संग से वो पीछे छूट गई, वह पीछे रह गई। कहाँ गई? वो फुलवारी देखने चली गई। एक सखी सीता जी का साथ छोड़कर फुलवारी देखने चली गई। उसने जाकर दोनों भाइयों को देखा, आश्चर्यचकित हो गई कि अरे ये तो दोनों भाई यहीं घूम रहे हैं। दोनों भाइयों को देखा, प्रेम विवल होकर वो सीता जी के पास, वहां से चली भागते हुए सीता जी के पास दौड़ कर आई। तासु दशा देखी सकीना पुलक गात जलनैन। उसकी दशा देखते हुए सारी साखियां परेशान हो गई। क्या हो गई उसको, क्यों परेशान हो गई? कहूं कारण नहीं, हर्ष करो पूछो सब मृदुवैन। अरे क्या कारण है? हर्ष है कि विषाद है, खुशी है कि गम है, क्या चीज है? या कोई शोक है या कोई डर है? माने इतने परेशान व्याकुल अवस्था में पागलों की तरह बेवल बावरी होकर क्यों भाग रही है? अब परेशान हो रही है, उल्ट वो अर्ध सांस ले रही है, ऊपर नीचे सांस। सखियों ने उसकी दशा देखी, उसका शरीर पुल की तरह नेत्रों में जल भरा है। सब कोमल बाड़ी से पूछने लगी कि अपनी प्रसन्नता का कारण बता, क्या कारण है, किस लिए इतनी परेशान है, इतनी भाग रही है? देखा न भागा कुंवर दोई आए, भय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किम कहो बखानी, गिरा नयन नयन बिनु पानी। सुनिहर से सब सखी सयानी, सियहिया अति उत्कंठा जानी। एक कहे नृपा सुत तैयाली, सुने जो मुनि संग आए काली। ए जिन्ह निज रूप मोहनी डारी, किन्न सुवस नगर नर नारी। अर बरत छवि जहाँ ता सब लोगो, अवसद खावहु देखन जोगो। तासु बचन यति सिंहि सुहाने, दरस लागी लोचन कुलाने। चली अग्र करि प्रिय सखी सोई, पीत पुरातन लखई न कोई। हे सुमरे सिए नारद बचन, उपजी प्रीत पुनीत। चकित बिलोकत सकल दिशि, जन सुसु मृगी सभी। दिशि जन सुसु मृगी सभी। वो बोराई हुई, बावली अवस्था में भागती हुई सखी आई और कहने लगी, बोल नहीं पा रही है, ना तो उसके मुंह में जिह्वा है, ना जुबान है, ना उसका मुंह बोली खोल रही है। आंखों से केवल आंसू गिर रहे, अश्रु गिर रहे हैं, न इनकी भाषा बढ़ रही है।
लास्ट में सब सखियों ने पूछा, उसको बोल बोल क्या बात क्या है, क्यों इतनी बावली हो रही है, क्यों परेशान हो रही है, बात समझा। बोली अरे दो राजकुमार बाघ देखने आए हैं। कौन सा राजकुमार भाई बाघ देखने के लिए आए हैं? अरे किशोर अवस्था के हैं और सब प्रकार से सुंदर हैं। वे सांवले और गोरे रंग के हैं। कौन से सांवले और गोरे रंग के? कहाँ देखा तुमने और कब पहले देखा था कि वो वही बोल रही हो? उनके सौंदर्य को मैं कैसे बखान कहूं? वाणी बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं। कहते हैं, देखो सुन लीजिए, महाराज जी कहते हैं कि देखा वाणी बिना नेत्र की है। देखा किसने है? आंख ने देखा है। आंख के पास वाणी तो है ही नहीं। तो कहते हैं कि वाणी जो है नेत्र की है, वाणी जो है बिना नेत्र की है और नेत्रों के वाणी नहीं। माने वाणी के पास जिसको बोलना है उसके पास नेत्र नहीं है और जिसके पास नेत्र है उसके पास वाणी नहीं है। कहूं कैसे, क्या कहूं, क्या बखान करूं? जो शोभा जो सुंदरता नेत्र ने देखा है उसकी वर्णन करने के लिए यदि उसी के पास वाणी होता तो अपने मुंह से ज्यादा कहता। एक बात के अनेक अर्थ हो जाते हैं। यदि हमने एक बात कही, आपने सुना और आप वही बात यदि दूसरे से कहेंगे उसका अर्थ बदल जाता है। बातों में थोड़ा भेद हो जाता है, अलग हो जाता है। वही भगवान कह रहे हैं, मैंने वही तुलसीदास जी परम जी कह रहे हैं कि जिस आंखों ने देखा है उसके पास वाणी नहीं है, आज जिस वाणी को बोलना है उसके पास नेत्र नहीं है। ऐसी असमंजस की गति है। यह सुनकर वो कह रही सखी कि कहूं तो कैसे कहूं। तो यह सुनकर और सीता जी के हृदय में बड़ी उत्कंठा जानकर सब सियानी सखियां प्रसन्न हुई। तब एक सखी कहने लगी, हे सखी, वही राजकुमार हैं जो सुना है कि कल विश्वामित्र मुनि के साथ आए हैं, जो नगर घूमने के लिए आए थे। वही दोनों सांवले हैं, गौर और शाम, वही घूमने के लिए आए हैं। और जिन्होंने अपने रूप की मोहनी डालकर नगर स्त्री पुरुष को अपने बस में कर लिया और जहां तहां सब लोग उन्हीं की छवि का वर्णन कर रहे हैं। अवश्य चलकर उन्हें देखना चाहिए, वे देखने योग्य हैं। उनके वचन सीता जी को अत्यंत प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र आकुलता होके, व्याकुलता से आकुलता है, माने व्याकुल से भी ज्यादा आकुल हो गए वो माता जी सीता जी। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। पुरानी प्रीत को कोई लख नहीं सकता, कोई जान नहीं सकता है। ये जगत जननी माता है और वो जगदीश्वर परम पिता हैं। दोनों की पुरानी रीत है, कह रहे हैं पुरानी रीति। प्रीति पुरातन लखई न कोई, ये तो पुरानी प्रीत है, जन्म जन्म के रिश्ते हैं, लेकिन ये दूसरा कोई नहीं जानता है। सब देखने के लिए चल रहे हैं। नारद तो सीता जी मन में स्मरण कर रहे, सोच रही है कि नारद जी के वचनों को स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीत उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब और इसी तरह देख रही है, मानो डरी हुई। सब और देख रही, किधर देख रहे हैं, किधर भगवान है, किधर भगवान, कैसे देख रही हैं? मानो डरी हुई हैं। कैसे? मृग छौनी, मृग के जो बच्चे होते हैं हमेशा चिहाए रहते हैं ना, और इधर उधर देखते रहते हैं। जैसे मृग छौनी इधर उधर देखती है, वैसे कंकन किंकिन निपुर धुनि सासुनी, कंकन किंकिन निपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मनहु मंद दुंदुभि दिन्हि, मनसा विश्व विजय काकिनी। असकाई फिर चितई तेहि ओरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारो अंचल, मनहु सकुचि निमित दिगयंचल। देख सिए शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन नयावा। जनु बिरंच सब निज निपुनाए,
विरंच विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सुंदरता कहो सुंदर करई, छवि गृह दीप सिखा जन बरई। सप उपमा कबि रहे जुठारी, कही पट तरो विदेह कुमारी। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपनि दशा विचार, बोले सुचि मन अनुजसन बचन समय अनुहार। भगवान ने सीता जी को देखा, कैसे कहते हैं, कंकड़। भगवान तो उस तरफ अपना पुल लोट रहे थे, पुल तोड़ रहे थे, लेकिन बगीचे के अंदर सुनसान जगह में जहां हाथों के कंगन की आवाज जब झनकी तो भगवान कही, अरे यहां पर कौन आ गया। कंकण ध्वनि, करधनी की ध्वनि, पायल की ध्वनि सब सुनकर श्री राम जी ने हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते, हे यह ध्वनि ऐसी आ रही है, हे लक्ष्मण यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव विश्व को जीतने के लिए आ रहे हैं। कामदेव जो हैं विश्व को जीतने के लिए चल रहे हैं, निकले हुए हैं, जैसे विश्व जीतने का संकल्प करके निकला है उन्होंने, कामदेव ने। ऐसी ध्वनि आ रही है और ऐसे लग रहा है जैसे वो डंके के चोट पर दृढ़ निश्चय करके चले हैं वो। ऐसा कर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा, जिधर से आवाज आई उधर फिर कर उन्होंने देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए। उनका नेत्र कैसे बन गए? चकोर से बन गए। सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, एक टक हो गए, एकदम देखते रह गए। टकटकी लग गई उनकी, मानो निमी जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंगों को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचाकर पल के छोड़ दी। माने कहने के मतलब कि किसी को एक टक से देखना, किसी के कहते हैं लड़की के दामाद को किसी का भी मिलन को देखना, ये नियम के विरुद्ध है। भगवान ने अपने पलकें गिरा दी, बंद कर दी, सबको पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे पलकों का गिरना रुक गया। वो भूल गए कि देखना है कि नहीं देखना है, पलकें बंद करने है कि नहीं बंद गए, अवचल अस्थित एक टक आंखें खुली रह गई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकलते हैं। वह शोभा ऐसी अनूप है मानो ब्रह्मा ने अपनी सारी निपुणता को मृत्यवान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया हो। अब क्या कहते हैं भगवान कि वह सीता जी की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, सुंदरता को भी सुंदर करने वाली, माने जो सुंदरता है वो भी सीता जी को देखकर शर्मा जाए। माने उस सुंदरता को भी सुंदरता के लिए उपमा यदि ढूंढना हो तो सीता जी का उपमा दे। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। माने जहां सुंदरता है उस सुंदरता में भी सुंदरता की लौ सीता जी की जल रही है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था। भगवान क्या उपमा दे रहे हैं कि जो सुंदरता था उस भवन में अभी तक अंधेरा था, लेकिन सीता जी के आ जाने से वहां सुंदरता की लौ जल गई, उसकी सुंदरता बढ़ गई और अंधेरा भाग गया। वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता की दीप शिखा को पाकर जगमगा उठे हैं, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने झूठा कर रखा है। कवियों ने जो जितने भी उपमाएं दी हैं, जितने भी व्याख्या की है, सारी व्याख्याएं झूठी है। मैं जनक नंदनी सीता जी को किससे उपमा दूं? भगवान सोच रहे हैं कि इनकी उपमा मैं किससे दूं? कोई उपमा भगवान को नहीं मिल रहा। मन में कह रहे हैं, सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपन दशा विचार, बोले सुचि मन अनुज सुना बचन समय अनुहार। समय दोकर
इसी प्रकार हृदय में सीता जी के शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समय अनुकूल बातें बोलते हैं। हमने अभी तक आपको बालकांड के 230वें अध्याय तक कथा सुनाई। आगे कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, कल सुनेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आगे कथा मैं सुनाऊं तो आप लोग उसमें हाजिर हो सके और उसको सुन सकें। मैं आपको नवीन तरह की नई नई कथाएं सुनाऊंगा और नई नई बातें बताऊंगा। आप उसमें शामिल होइए। मेरा आपसे आग्रह है, विनती है, आप हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। जय श्री राम।